नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा और आप देख रहे हैं सुजस स्पेशल। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस नीति का असर अब धरातल पर दिखने लगा है। अपराधियों में खौफ और आमजन में विश्वास जगाने के संकल्प के साथ जोधपुर पुलिस अब और भी सशक्त होने जा रही है। इसी कड़ी में श्री शरद कविराज ने जोधपुर के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में विधिवत पदभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने से पूर्व उन्हें पुलिस कमिश्नर कार्यालय परिसर में भव्य गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कुर्सी संभालते ही नए कमिश्नर एक्शन मोड में नजर आए और उन्होंने जिले की कानून व्यवस्था की गहन समीक्षा की। श्री शरद कविराज ने कार्यभार संभालते ही अधिकारियों के साथ 1-to-1 बैठक की। इस दौरान उन्होंने लंबित मामलों और अपराध की वर्तमान स्थिति का बारीकी से फीडबैक लिया। तो मैं ईश्वर का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, राज्य सरकार का शुक्रगुजार हूँ, डीजी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जोधपुर जो मेरे हार्ट में बहुत नज़दीक है, वहाँ की जनता का सेवा करने का एक मौका मिल रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, सम्मान की बात है। तो इस शहर के लोगों के लिए मैं अगर कुछ भी कर पाता हूँ तो व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ की जो प्राथमिकताएं हैं वो सबसे पहले राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार चाहती है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रहे, मजबूती से काम हो, कोई भी व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसकी सजा मिले। जीरो टॉलरेंस की नीति है बहुत सारे गलत चीज़ों पे, तो वो पहली प्राथमिकता है। उसी तरह डीजी साहब के पीएचक्यू की अपनी प्राथमिकता है, वो बहुत सोच समझ के बनाई हुई है और किसी भी पुलिस यूनिट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकता है उनको हाईएस्ट उनको प्रेसिडेंस मिले। लेकिन इसके बाद की जो प्राथमिकता आती है वो आती है लोकल प्राथमिकता है, यानी जोधपुर शहर की क्या प्राथमिकता है, जोधपुर शहर के लोगों की क्या प्राथमिकता है। तो जैसे अपना जोधपुर शहर है, वहाँ आज भी मैकडोनल्ड वर्षों पहले खुला, लेकिन अपने मिर्ची बड़े उन पर भारी पड़ते हैं। तो एक कल्चर है हमारे यहाँ का, एक तहजीब है, एक भाषा है। उसी तरह नया जोधपुर, पुराना जोधपुर, उसके अंदर भी हल्का हल्का डिफरेंस है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके इनपुट से, सीएलडी मेंबर्स के इनपुट से, कोई सर्वे वगैरह करके भी पुलिस स्टेशन लेवल पर भी कुछ प्राथमिकताएं सूक्ष्म स्तर पर बने, ताकि जो लोगों की अपेक्षा है पुलिस से वो फाइन ट्यून होके वहाँ का थाना, वहाँ का बीट कांस्टेबल भी उस प्रायोरिटी को काम करे। तो मोटा मोटा जो प्राथमिकताएं हैं उनका सीक्वेंस ये है। इसके अलावा जो जनरल प्राथमिकताओं में जो चिंता का कारण बन गया है वो है यहाँ नारकोटिक्स। पूरे राजस्थान में बहुत ज़्यादा एकदम से कंजम्पशन बढ़ा है और अपराध बढ़ा है। जोधपुर में भी बढ़ा है, अछूता नहीं है। तो नशे की वजह से बहुत सारे दूसरे अपराध भी होने लगते हैं, चोरी चकारी होने लग जाती है, लूट होने लग जाती है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो उन पे विशेष कसावट करेंगे। इसके अलावा साइबर क्राइम का यहाँ पर विक्टिम्स है जो बड़े शहर, तो वहाँ अवेयरनेस के बिना आप उस क्राइम को रोकना बहुत मुश्किल है। तो अवेयरनेस का भी हमारा बहुत अधिक फोकस रहेगा। इसके अलावा मेरा चूँकि खुद का बहुत लंबे समय से टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है, तो मैं चाहूँगा कि जो मैंने सीखा है उसका फ़ायदा भी जोधपुर की जनता को, जोधपुर की पुलिस को मिले। तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा जोधपुर कमिश्नरेट के अंदर जो एक यूनिक चीज़ है कमिश्नरेट सिस्टम, तो कमिश्नरेट सिस्टम देने के पीछे पर्पस ही यही है कि अर्बन पुलिसिंग का एक बेस्ट मॉडल। तो कमिश्नरेट के पावर्स को यूज़ करके क्या हम और बेहतर कर सकते हैं, वो भी इसी जगह में संभव है, जयपुर जोधपुर में, इसके अलावा कहीं संभव नहीं। तो उनको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि कमिश्नरेट के पावर्स को और इफेक्टिवली कैसे यूज़ करें। बाकी जोधपुर जो है वो जैसा मैंने बताया कि मेरे हार्ट से नज़दीक है। बहुत लोग यहाँ मेरे आने से पहले कितने फ़ोन्स आ गए, कितना प्यार मिला। तो एक फीडबैक सिस्टम भी मेरा रिलेटिवली ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, तो जो अच्छा भला बुरा होगा वो मेरे तक आएगा। आप भी पुराने मित्र, कई प्रेस वाले यहाँ पर हैं, तो आप भी मदद करेंगे। तो मैं श्योर हूँ कि आने वाले टाइम में जोधपुर पुलिस को
हम जो भी बेहतर से बेहतर दे सकते हैं उसका प्रयास करेंगे। राजस्थान सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब पुलिस भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। आपको बता दें कि आज शरद कविराज ने जोधपुर पुलिस कमिश्नर के पद पर विधिवत कार्य ग्रहण किया और इससे पहले पुलिस कमिश्नर ने कार्यालय परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उन्होंने पदभार संभालने के साथ ही अधिकारियों के साथ 1-to-1 बैठक करके जिले की कानून व्यवस्था, लंबित मामले और अपराध को लेकर विस्तृत समीक्षा बैठक भी ली। इस दौरान पुलिस कमिश्नर शरद कविराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने विशेष रूप से साइबर ठगी के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि तकनीकी के सहारे अब साइबर अपराधियों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस आधारित पुलिसिंग के जरिए अपराध पर लगाम लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वे एसओजी में कार्य कर चुके हैं, जिससे उन्हें संगठित अपराध और साइबर नेटवर्क की गहरी समझ भी है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जोधपुर को अपराध मुक्त बनाने के लिए ठोस रणनीति के साथ काम किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर ने बजरी माफिया, लूट, डकैती जैसे मामलों पर कड़ा रुख अपनाने के संकेत भी दिए हैं। साथ ही सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग पर अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था के खिलवाड़ करने वाले किसी भी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले समय में इन पर सक्रियता से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है और इसी जीरो टॉलरेंस नीति के साथ ही पुलिस भी अब अपराधियों पर सख्त एक्शन लेते हुए नजर आएगी। सुजस टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट। सुजस स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।